राम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि केतु यदि आपकी कुंडली के भाव नंबर 3 में मौजूद है, अर्थात हाउस नंबर 3 में यदि मौजूद है तो कैसा फल देगा। क्या नेगेटिव चीजें हो सकती हैं, क्या पॉजिटिव हो सकती हैं, और यदि नेगेटिव हो रहा है आपके साथ जीवन में तो आप उसके उपाय क्या कर सकते हैं। यदि दोस्तों पहली बार आप चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी कंटेंट आपको फ्री में मिलता रहे, और आप अच्छे से आपको नोटिफिकेशन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिले और पता लगे आपको कि कब हमारी तरफ से कोई वीडियो अपलोड हुआ है। जब हम किसी ग्रह की बात करते हैं कि पर्टिकुलर कोई ग्रह कहां बैठ के कैसा फल देगा, तो दो तीन चीजों पे वो निर्भर करता है। एक तो जिस भाव में वो ग्रह बैठ रहा है वहां पर उसका जो अधिपत्य है, जैसे कि केतु भाव नंबर 3 की अब बात कर रहे हैं तो काल पुरुष की कुंडली में 3 नंबर भाव बुध को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात 3 नंबर राशि भी बुध को रिप्रेजेंट करती है, और कारक जो है इस भाव का वो मंगल ग्रह माना जाता है। तो केतु की इन दोनों ग्रहों से शत्रुता है और केतु भाव नंबर 3 के अंदर नीच का माना जाता है। तो ज्यादातर रिजल्ट यहां पे इसके नेगेटिव ही देखे गए हैं। फिर भी हर जगह पे हर प्लैनेट के पॉजिटिव इफेक्ट कुछ ना कुछ होते हैं। पहला पॉजिटिव इफेक्ट तो ये होगा कि आप यदि फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं कभी भी किसी भी समय, यदि केतु भाव नंबर 3 में है तो कोई अड़चन नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो ट्रैवल आपको आगे जाके फायदा दे, लेकिन ट्रैवलिंग हो जरूर जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर। वीजा मतलब आना, दूसरे कंट्री में जाना, घूमना। तो केतु 3 वाला व्यक्ति ट्रैवल लवर होता है और ट्रैवल में सक्सेस भी हो जाता है, ट्रैवल में कोई दिक्कत नहीं आती उसको। हाँ, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज उसको पर्टिकुलर जिस डेस्टिनेशन पे वो जाना चाहता है कभी कभी वहां जाकर के डिप्रेशन या ऐसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। यदि वो रेमेडी कर लेगा तो वो भी उसको दिक्कत नहीं आएगी। अगला जो पॉजिटिव चीज जो यहां पे देखी गई है कि ऐसा व्यक्ति दूसरों के किए गए अत्याचारों को जल्दी भुला देता है, तो वो एक पॉजिटिव बात है। मतलब ऐसा व्यक्ति जल्दी लेट गो करके आगे बढ़ने का प्रयास करता है अपने जीवन में। तो ये दो तीन चीजें पॉजिटिव देखी गई हैं। अधिकतर चीजें केतु 3 के अंदर नेगेटिव ही देखी गई हैं। जो नेगेटिव चीजें हैं, पहले तो भाइयों से कोई ना कोई झगड़ा रहेगा। ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि भाई बहनों की संख्या 3 हो और उन तीनों में से अधिकतर देखा गया कि एक आदमी परेशान ही रहता है, खासकर यदि 3 भाई हों। और यदि ऐसा व्यक्ति कॉर्नर के घर में रहेगा या डेड एंड वाली बंद गली के मकान में रहेगा जो आगे से लास्ट मकान है, या टी पॉइंट के मकान में रहेगा, तो यहां पे केतु 3 बहुत खतरनाक हो जाएगा। ये अकेला ग्रह ही आपकी पूरी कुंडली को पलटी खिला सकता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यदि केतु 3 में है, आपको टी पॉइंट का घर है, आपका कॉर्नर का घर है, बंद गली का आखिरी मकान है, तो भाई वहां बिल्कुल नहीं आपको रहना। अगला, साउथ फेसिंग घर में यदि रहेगा ऐसा व्यक्ति तो भी जबरदस्त परेशानियां इस व्यक्ति को झेलनी पड़ सकती हैं लाइफ के अंदर। और ऐसे व्यक्ति को यदि केतु नेगेटिव होगा यहां पे तो हर वक्त रोते रहने की आदत होगी। मतलब किसी ना किसी चीज को लेकर के कंप्लेन करते रहना, एक चीज मिल गई दूसरी को लेकर के कोई ना कोई इशू घर में खड़ा कर देना, भाइयों से ज्यादातर झगड़ा रहना, घर में कोई ना कोई वास्तु दोष होना। और यदि साउथ फेसिंग घर है तो भाई केतु की बीमारियां, यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड दिक्कत है, बैक पेन है, स्पाइनल प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है, कानों में दर्द है, ईएनटी की प्रॉब्लम होना। तो ये तमाम बीमारियां जितनी भी केतु की हैं ये खाना नंबर 3 के अंदर देखने को मिल सकती हैं। कोई ऐसी घर में बहन या बुआ होना जो विडोहुड के दौरान आपके पास आके रहने लगे, या किसी संयोग से डाइवोर्स के बाद आपके पास रहने लगे, वो भी एक इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे केतु नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। और बुध और शुक्र ग्रह दोनों का फल यहां पे ये खराब करेगा। और जब बुध खराब होगा तो व्यापार खराब होगा, पैसों का क्रंच आएगा। शुक्र जब खराब होगा तो मैरिड लाइफ के ऊपर खराब इफेक्ट आएगा। और केतु 3 के समय राहु भी खाना नंबर 9 के अंदर होता है, तो ऐसा व्यक्ति धर्म से भी दूर भागने का प्रयास करता है। क्योंकि केतु 3 के साथ साथ राहु 9 का भी वहां पे इफेक्ट आ रहा है, कोई ना कोई बीमारी पल्ले पड़े रहना। तो ये चीजें आपको केतु 3 में देखने को मिलेंगी। और घर के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति रहना, या तो वो हैंडीकैप हो सकता है या वो बिना औलाद के हो सकता है, तो ये केतु 3 के नेगेटिव इफेक्ट्स को और ज्यादा एनहेंस कर देगा। तो यदि ऐसा कोई आपके घर के आसपास सराउंडिंग में कोई रहता है तो आपको उसकी नेगेटिविटी से खुद को बचाने के लिए रेमेडी करनी पड़ेगी। और केतु 3 वाला इन टोटलिटी ये देखा गया कि बिना वजह किसी चीज को लेकर के परेशान जरूर मिलेगा, कोई ना कोई उसको अपनी लाइफ में ग्लिच मिलता रहेगा।
या तो सेहत खराब है, या व्यापार खराब है, या भाई बहनों से झगड़े का कोई ना कोई कारण, कोई मुकदमों में फंस जाना, भाई बहनों से जमीनों के झगड़े हो जाना, उसमें केस हो जाना और उस पर फिर पैसे वेस्ट होना, तो ये केतु 3 के प्रभाव देखे गए हैं, जो कि ज्यादातर केसेस में नेगेटिव ही देखे गए हैं। बहुत मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम कुंडलियां देखी हैं कि जिनका केतु 3 में हो। हाँ, यदि वो इन चीजों को फॉलो कर रहा है, मान लीजिए वो कॉर्नर के घर में नहीं रह रहा, साउथ फेसिंग घर में नहीं रह रहा, भाई बहनों से उसकी अच्छी बन रही है, कोई बृहस्पति ग्रह उसका बढ़िया है, कानों में गोल्ड डाल रखा है, तो कहीं ना कहीं ये केतु 3 से थोड़ा रिलीफ उसको मिल जाता है, जो इसके नेगेटिव इफेक्ट है उसको नहीं देखने को मिलेंगे। रेमेडीज क्या कर सकते हैं? अपने ब्रदर इन लॉ से, चाहे वो साला हो चाहे वो जीजा हो, दोनों से बना करके रखनी है। घर आए पे सम्मान करना है और बिना सलाह के कोई काम नहीं करना। यदि कोई बड़ा कुछ करने जा रहे हैं जीवन में, जो भी उस फील्ड का एक्सपर्ट व्यक्ति है उससे सजेशंस जरूर लें, उसके बाद आप उसको फॉलो करें। भाइयों से बना के रखें। कैश क्रंच यदि आपको फील हो रहा है तो थोड़े से चावल दूध में मिक्स करके आप जल प्रवाह कर सकते हैं। कानों में सोना जरूर डालना चाहिए। केतु 3 में यदि है आपका तो आपको कानों में गोल्ड जरूर डालना चाहिए। कोई भी सफेद बालों का व्यक्ति जो कि जुपिटर ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, उसकी चरण स्पर्श करके उसकी सेवा जरूर करनी चाहिए। कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि लंबी बीमारियां आपको परेशान कर रही हैं, तो सिंपली बृहस्पति से रिलेटेड चीजें जैसे केसर हो गया, साबुत हल्दी होगी, थोड़ी सी चने की दाल हो गई, तो ये चीजें आप जरूर जल प्रवाह करें। फाइनेंशियल कोई इशू आपको चल रहा है, कानों में सोना नहीं डाल सकते, तो कोई भी प्योर गोल्ड का कुछ ना कुछ अपने जिस्म पे जरूर धारण करें, इससे आपको फाइनेंशियल क्राइसिस में जरूर हेल्प मिलेगी। और 3 केले 48 दिन लगातार यदि आप मंदिर में दान करते हैं तो भी आपको फायदा मिलेगा। केतु जब 3 में होता है, नीच में होता है, स्पेशली वास्तु में भी आपने केतु को खराब कर रखा है, तो ऐसे व्यक्ति को अक्सर ऐसे डाउट होने लगते हैं कि मेरा व्यापार किसी ने बांध तो नहीं दिया, मेरे पे कोई ओपरी ने असर तो नहीं कर दिया। तो ऐसी चीजों से बचाव के लिए आप 48 दिन तक लगातार यदि 3 केले मंदिर में देंगे तो उससे आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन अंत में मैं यही कहूंगा, कॉर्नर के मकान में, टी पॉइंट के मकान में, बंद गली के मकान में, साउथ फेसिंग मकान में ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। यदि आप इन चीजों को ऑप्ट करेंगे तो फिर रेमेडीज आपको रिलीफ जरूर देंगी, लेकिन परमानेंट रिलीफ आपको नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, ये बात की आज हमने केतु भाव नंबर 3 के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे केतु के भाव नंबर 4 के बारे में। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।